दोस्तों हमास के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दोस्तों हमास दुम दबा कर भाग रहा है। हमास को रास्ता नजर नहीं आ रहा। इराक के फौजी लड़ाके, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, अलान का फलांदीन, सबने हाथ जोड़ दिया। कह रहे बाबा अरे दादा हम नहीं लड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इजराइल में मोदी पहुंच गए हैं और युद्ध में सीधा मोदी जी हैं और पूरे हथियार के साथ हैं। इंडियन आर्मी पहुंच गई है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही अरे दादा ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरब, हमास सब ने कहा अरे बाबा अब कैसे लड़ेंगे, हमारे बस की नहीं है भाई, चल रहे हम। हमास ने हाथ जोड़ दिए, हाथ उठा दिए, भैया हम नहीं लड़ रहे। दोस्तों आप यकीन कीजिए ये सच्चाई है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? ना, ये सच्चाई है। गोदी मीडिया ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब यार आप गोदी मीडिया की मान लो और मेरी ना मानो तो ये तो गलत बात है ना। गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल में क्या चल रहा है वो तो अलग है। ये सस्ता नशा करके अलग चीज दिखा रहे हैं। तो हमने कहा कि नशे का इस्तेमाल हम भी कर लेते हैं भाई साहब। देखिए थंबनेल है। ये है गोदी मीडिया के शो का टाइटल, युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी हथियार लेकर खड़े हैं। अब पूरा गोगल लगाकर, सर पर टोपी लगाकर, बंदूक AK-47 टांग कर पूरे मैदान जंग में खड़े हैं। अब गांव का कोई सीधा साधा इंसान देख रहा हो होटल में चाय पीता हुआ, भाई उसके तो हलक में चाय अटक ही जाएगी। अरे इनको तो हम अपना वोट दिए थे यहां लड़ने के लिए, ये इजराइल चले गए यार। अरे दादा भाई आएगा तो मोदी ही आएगा। एकदम वो जो अंधभक्त जो है इसी सुरसुरी में एकदम पागल हैं, झूठ में ही पागल हो रहे हैं। इस थंबनेल से माइंड सेट क्या कर रहा है जाहिल लोगों का। ये जो जाहिल हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जो टीवी में दिख जाता है उनको लगता है ये सच है, जो टीवी में दिख गया सच है। अब उनको इस तरह का थंबनेल दिखाकर गोदी मीडिया क्या दिमाग में डाल रहा है कि जंग में अब सीधा मोदी है। मोदी AK-47 लेके आगे जा रहे हैं और इजराइल के अंदर जो है भारतीय सेना मौजूद है और जोरदार तरीके से काम चल रहा है। हाँ भाई यही तो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे मणिपुर में शांति लिया है। मणिपुर में कुछ नहीं हो रहा। अब मोदी जी ने मणिपुर में एंट्री करी रात को 1 बजे और आधे घंटे में वापस आ गए, हेलीकॉप्टर से गए वापस आ गए। भाई साहब सारे आतंकवादी उग्रवादी डर गए। अरे मोदी जी हम नहीं थे, अरे हम नहीं थे मोदी जी, हमने रख दी बंदूक। हाँ इसके बाद सब डर गए। अब मणिपुर में शांति है, बिल्कुल शांति। तो दोस्तों माइंडसेट क्या कर रहा है, किस तरह से पूरे भारतवासियों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ गोदी मीडिया बना रहा है। अब यहां सवाल यह है गलती किसकी है? गलती उन्हीं की है जो गोदी मीडिया देख रहे हैं। अच्छा 2 तरह के लोग हैं जो गोदी मीडिया देख रहे हैं। पहले वो जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि टीवी पे क्या सच है झूठ है, वो टीवी पे देख के सच मानते हैं, बहुत सीधे होते हैं। टीवी पे देखे हम, अरे मोदी गवा रहा भाई वहां इजराइल, पूरा बंदूक लेके गए रहे ना। अरे मोदी जी ऐसे गोली चला रहे हैं, था वो दिखाए रहे तो TV9 भारत वर्ष वाले और रिपब्लिक वाले वो देखे रहे हैं टीवी यहाँ पे। अब चल मुझको दिखावा। तो भाई साहब समझ रहे हो, जो टीवी पे देख लेते हैं वो सच मानते हैं। एक तो वो है। दूसरे वो हैं जिनको पता है कि ये झूठ है, जिनको पता है ये मक्कारी है, जिनको पता है ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्योंकि उनको 24 में क्या हमेशा मोदी चाहिए, क्योंकि जो इजराइल कर रहा है मुसलमानों के साथ वहां वही इनको करना है। तो ये इस्लामोफोबिक नफरत, अब जैसे मैं हूं, मैं उनका हूं, इंसान हूं, मैं वो वाला हूं, मैं अंधभक्त हूं। अब मान लीजिए कि मुझे पता है ये झूठ है, फरे पे जो दिखा रहे हैं,
लेकिन मेरे बराबर में मेरी जो जमीन है जिसकी, वो अब्दुल की है। अब मेरा उससे मामला चल रहा है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ मुझे पता है ये झूठ है, लेकिन अगर मोदी जी आए तो हिंदू मुस्लिम करके तो अब्दुल की दुकान में कभी भी आग लगा देंगे, इसके घर में आग लगा के साले को भगा देंगे और घर पर कब्जा कर लेंगे। ये काम तो मोदी जी के ही राज में हो सकता है। तो ये सोच वाले जिसकी मुसलमान से दुश्मनी है, मोहल्ले में उसकी दुकान नहीं चलती, मुस्लिम व्यक्ति की दुकान चलती है। अब ये दुकानदार सोच रहा है कि यार इसकी दुकान कैसे उजाड़ें, इसकी दुकान साले को बर्बाद कैसे करें, ये बहुत पैसे कमा रहा है यार, हैं क्या करूं। इसे देखा गोदी मीडिया, अरे यार ये सही है, यही करो, क्योंकि जब रैली निकलेगी तो पत्थर में चलवाऊंगा, आग में लगवाऊंगा, साले को लुटवा दूंगा। अब बैठ कैसे करेगा, पूरा 5 साल में जितना कमाया नहीं हुआ यूं लुटवा दूंगा। फिर इलाके में इस गली में 2 ही दुकान बचेगी, मेरी और मेरे भाई की है। तो ये भी एक चल रहा था। 2 तरह के लोग गोदी मीडिया देख रहे हैं। पहला कौन, जो बिल्कुल सीरियस आदमी, उनको पता ही नहीं है, टीवी को वो सच्चाई की मूर्ति मानते, टीवी में आ गया तो बस सच्चा है भैया है। दूसरे वो जो भी मैंने बताया, उनको पता है प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं, उस प्रोपेगेंडा को कामयाब करने के। अब जो पढ़े लिखे झूठे मक्कार हैं, वो इस इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का फायदा कैसे उठा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल वाले सबसे ज्यादा झूठ फैलाते हैं। लाइव एग्जाम्पल ये है, देख लीजिए दोस्तों। एक से एक हिंदू समाज का बड़ा बड़ा यूजर, जैसे नवीन के आर जिंदल है, लिखता है कि हमास के आतंकवादियों का क्रूर चेहरा देखिए। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के सेना को, इजराइल की मिलिट्री को चैन से बांधकर जिंदा जला दिया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हैं। देखिए रिंती चटर्जी हैं, इसके अलावा पूनमा राम हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया में हो रहा है उसका फायदा उठाएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छा होगा तो मोदी जी उसकी वजह है, बुरा होगा तो उसमें मुसलमान उसकी वजह है। लेकिन इन तमाम जो ये ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, इनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, ये देखिए, ये है असली ट्वीट। ये वीडियो 2016 का है, 23 दिसंबर को ट्विटर में मौजूद है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आईसिस ने सैनिकों को, तुर्किश सैनिकों को जलाया था। 2016 की वीडियो है। उसको निकालकर अंधभक्त कितनी मेहनत कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, झूठ मक्कारी चला रहे हैं। और गोदी मीडिया लगा हुआ है मोदी जी को इजराइल में दिखाने के लिए कि इजराइल में अगर जितने भी सेना है उनकी ताकत जो है मोदी जी हैं। थंबनेल पर यही तो दिखा रहा है। और जो यहां से चाटने के लिए गए हैं वो वहां फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए, चुबी का लियाकत वहां अगर फोटो शूट कर रही है। ये असल में गई इसलिए है। आज अमेरिका के सपोर्ट, इजराइल के सपोर्ट में यहां से बहुत सारे भौंक रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपको बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए, बाइडेन ने जो है क्लीन चिट दी इजराइल को कि इजराइल ने कुछ नहीं किया और इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो चल रहा है आप सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इजराइल के ही एक सैनिक ने बाइडेन को नंगा भी किया था। अब एक वीडियो आया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को एक अमेरिकी सैनिक ने जबरदस्त तरीके से नंगा किया था, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने। कहा था कि आपने, आपके गलत फैसले ने और आपके झूठ ने इराक के लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया और मेरे साथियों को भी मैंने खोया। वो पूर्व सैनिक जिसने इराक में अपने अमेरिकी सैनिकों को खोया, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को ललकार रहा था। यह वीडियो अमेरिकी मीडिया ने दिखाया और दुनिया को पता चला कि अमेरिका ने झूठ फैला कर कई जगह पर बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाया और साफ सुथरे अमन पसंद मुल्कों को जंग में झोंका। वो वीडियो ये है।
for the million Iraqis that are dead because you lied. You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. समझ में आया? लेकिन इन सभी को आड़ भक्तों को क्या करना है? आएगा तो नेतन्याहू, आएगा तो नेतन्याहू। कमाल की बात यह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो जैसा होता है उसकी वैसे ही इंसान से बनती है। नेतन्याहू क्राइम मिनिस्टर खुद इजराइल के लोग कह रहे हैं। बाइडन एक नंबर का झूठा, उसको खुद नहीं पता कि हाथ किधर मिलाना है, हवा में मिलाने लगता है हाथ। स्क्रिप्ट में सवाल जवाब खुद लिखा रहता है उसके। ये भी सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं और यही चीजें जो है हमारी मोदी जी के लिए भी है। सब कुछ लिखा रहता है पहले से है? और नेतन्याहू वाला टैलेंट तो मोदी जी के अंदर पहले से है। कमाल की बात यह है, नेतन्याहू के भी बेहतरीन मोदी जी दोस्त हैं और बाइडन के भी बेहतरीन दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप का तो पूछे ही मत। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मोदी जी वोट मांग लेते हैं अमेरिका में जाकर, आपकी बार ट्रंप सरकार। मेरे दोस्त, अब जो समाज इजराइल जाकर लड़ने की बात कर रहा है, पहले उनकी वासना मिटवाओ यार। एक रशियन यूट्यूबर यहां इंडिया में, देखिए रशियन यूट्यूबर इंडिया में ऐसे चलते फिरते पंडित जी का वो ले लेती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद वो इंटरव्यू तो दे देता है। अब उसके बाद वो लड़की जब वहां से निकलती है अपनी व्लॉगिंग करते हुए, तो ब्राह्मण जी अपना असली जो है संस्कार दिखाते हुए उस रशियन लड़की से कहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है। मैं चाहता हूं, मेरा ख्वाब था कि मैं एक विदेशी लड़की फांसूं, मतलब पटाऊं, दोस्ती करूं विदेशी लड़की से। तो वो लड़की जो रशियन है वो पूछती है कि आप इंडियन लड़की क्यों नहीं बनाते दोस्त अपनी? तो ये कहते हैं पंडित जी कि नहीं नहीं, हमारा मन ऊब गया है। मैं सरोजनगर में हूँ, मैं जा रही हूँ। सॉरी, Can you my friend? आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं? लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। अरे जान पहचान दोस्ती से होगी ना। हम आपका जो है चैनल काफी देखते रहते हैं हमेशा, धन्यवाद। और हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त भी हैं काफी, तो एक और बन जाएगा, क्या करना है? पर फिर भी नहीं चाहिए। अभी मैं शर्माती हूँ नए दोस्तों के हाँ, लिए। ये सपना है कि मैं रशियन को दोस्त बनाऊं। ये आपका सपना है क्यों? और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इंडियन से जो है उब चुके हैं। पर ऐसा अच्छा नहीं है। आप मुझे बहुत सेक्सी हो और यहाँ बनना पसंद करोगे? जी हाँ, ब्राह्मण है, ऊंची जात है भैया, कोई कुछ कह नहीं सकता। और वैसे भी मोदी जी इजराइल में धुआंधाएं गोलीबारी कर रहे हैं और हमास की टुकड़ा कर रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ये बेचारे जो इनके अंदर की जो है टंकी खाली नहीं हो रही है, ये इजराइल जाकर लड़ेंगे कैसे? पता ये चला, ये ससुर तो इजराइल की सेना में जो खूबसूरत सैनिक हैं, ये उन्हीं पे लाइन मारना शुरू कर देंगे। हे बेबी गर्ल, आई लाइक यू। हाँ, इनके लग गई। दोस्तों, अब आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस रिपोर्ट को दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद।